वेलकम बैक। हमने लास्ट लेक्चर में एनाटॉमिकल पोजीशन और कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। अब हम इस नेक्स्ट लेक्चर में एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, और आने वाले मतलब जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उनमें उन सब में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसको आप सब ने याद करना है। पहली टर्मिनोलॉजी है इंटीरियर, फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की फ्रंट साइड, पोस्टीरियर बैक साइड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की बैक साइड, उसको पोस्टीरियर कहते हैं। सुपीरियर, एब्डोमेन से ऊपर की तरफ जितने भी ऑर्गन्स आ जाते हैं वो सुपीरियर ऑर्गन्स हैं। इन्फीरियर, नीचे की तरफ जितने ऑर्गन आते हैं एब्डोमेन से वो सब इन्फीरियर है। मिड लाइन एक बॉडी की मतलब आप समझें मिड लाइन, जैसे स्टर्नम जहाँ पर हमारी है, यहाँ से आप समझिए ये हमारी मिड लाइन है, ऊपर से हेड से लेकर नीचे तक। अब जितने ऑर्गन इस मिड लाइन के अंदर आते हैं वो सब मीडियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। और लेटरल, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अब मिड लाइन से दूर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, लेटरल कहलाएंगे। प्रॉक्सिमल, क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, भाई एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जैसे जॉइंट होता है वो क्या हो गया, उसको हम एक प्रॉक्सिमल कह सकते हैं। डिस्टल मतलब हमारा एक हैंड है, अब उससे आगे एक और जॉइंट है, एक जॉइंट है उससे फर्दर आगे एक और जॉइंट है, अब उस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल का नाम देंगे। सुपरफिशियल, सबसे बाहरला हिस्सा, जैसे हमारी बॉडी का सुपरफिशियल ऑर्गन कौन सा है, स्किन है, स्किन से नीचे देखे जाए तो मसल्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो मसल्स को हम ये कह सकते हैं कि वो एक डीप है, और उनसे ऊपर सुपरफिशियल जो है वो एक स्किन है। ये टर्मिनोलॉजी आपने ये याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंटीरियर और पोस्टीरियर की एग्जांपल दी हुई है, फ्रंट और बैक की। इस तरह से सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर ऊपर की तरफ, इन्फीरियर नीचे की तरफ। मिड लाइन देखो बनी हुई है, ये जो मिडियल मिड लाइन टुवर्ड्स मिड लाइन, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, और प्रॉक्सिमल जैसा मैंने बताया भाई, एक मेन जॉइंट है उससे ऊपर एक और जॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल कहलाएगा। जैसे हमारी नी है वो क्या है, प्रॉक्सिमल है, हिप से। ठीक है, और डिस्टल, डिस्टल मतलब एक जॉइंट है उससे आगे फर्दर अवे एक जॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो उस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे। अब सुपरफिशियल हम कह सकते हैं भाई हमारी क्या है, रिब्स हैं, उसके नीचे क्या है, लंग्स हैं। अब रिब्स जो हैं वो लंग्स से सुपरफिशियल हैं, और लंग्स जो हैं वो रिब्स से क्या है, डीप है। सुपरफिशियल और डीप का ये क्या है, डिफरेंस है, मतलब दोनों ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमारे अंदर कुछ बॉडी प्लेन्स होते हैं, तीन तरह के बॉडी प्लेन्स होते हैं। ठीक है, सेजिटल प्लेन, कोरोनल और ट्रांसवर्स प्लेन। सेजिटल प्लेन, उसको मिडाइन प्लेन भी कहते हैं, दोनों नाम आपने याद करना है। डिवाइड बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, बॉडी को लेफ्ट और राइट पोर्शन में क्या करता है, डिवाइड करता है इक्वली। इस तरह से ट्रांसवर्स प्लेन, ये क्या करता है, बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन में डिवाइड करता है। ये हम पीछे टर्मिनोलॉजी अभी पढ़ के हैं, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ और इन्फीरियर नीचे की तरफ। कोरोनियल और फ्रंटल, ये क्या करता है, बॉडी को एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड और पोस्टीरियर बैक साइड, इन दो सेक्शंस में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये भी अभी अभी हमने पीछे टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। अब बॉडी कैविटीज़ आ जाती हैं, कुछ बॉडी कैविटीज़ होती हैं हमारे अंदर, वैसे तो काफ़ी सारी हैं लेकिन जो मेन है वो दो हैं, पढ़ते हैं इसको, आगे फर्दर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है फ्लूइड, फ्लूइड फुल स्पेस्ड, मतलब फ्लूइड फुल स्पेस जो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे वो कैविटी कहलाता है। अब हमारे जिस्म के अंदर दो बड़ी कैविटीज़ हैं, एक तो है हमारी कौन सी, डोर्सल बॉडी कैविटी, दूसरा है वेंट्रल बॉडी कैविटी। डोर्सल बॉडी कैविटी के अंदर दो कैविटीज़ आती हैं, एक क्रेनियल कैविटी, दूसरा वर्टिबल कैविटी। और वेंट्रल बॉडी कैविटी के अंदर दो कैविटीज़ आती हैं, एक थॉरैक्स कैविटी, दूसरा एब्डोमिनल एंड पल्विस कैविटी। अब यहाँ पे डोर्सल कैविटी के अंदर देखा जाए तो क्रेनियल और स्पाइनल कैविटी आ जाती है, ये सामने बना भी हुआ है। और थॉरैक्स कैविटी, एब्डोमिनल, पल्विस कैविटी, ये तीन कैविटीज आती हैं किसके अंदर, वेंट्रल कैविटी के अंदर। अब ये यहाँ पे फर्दर थोड़े से क्लियर एक्सप्लेनेशन बनी हुई है, येलो के अंदर क्रेनियल कैविटी और वर्टिबल आ जाती है थॉरैक्स, और उससे नीचे डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम से नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, और एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे खत्म हो रही है उससे नीचे पल्विस कैविटी है। अब इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स आते हैं, जैसे क्रेनियल कैविटी है, इसके अंदर ब्रेन है। स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। थॉरैक्स कैविटी के अंदर ट्रैकिया है, ओसोफेगस, हार्ट है, वेसल्स, लंग्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। और वेंट्रल कैविटी के अंदर एब्डोमिनल, पल्विस कैविटी है। अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स ये सब आ जाती हैं, और पल्विस कैविटी के अंदर ब्लैडर आ जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। अब ये डायफ्राग्राम बना हुआ है और उसके नीचे चार क्वाड्रेंट्स हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी के क्वाड्रेंट्स हैं, चार क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये आप नाम याद करने हैं, इनके आपको एटलीस्ट नाम याद होने चाहिए। राइट अपर क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इस तरह से ये 9 रीजन भी होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, ये 9 रीजन, इनके नेम्स आपको याद होने चाहिए, और इन्हीं रीजन मतलब हर रीजन के अंदर कौन कौन सा क्या है हमारा ऑर्गन पाया जाता है वो भी याद होना चाहिए। जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक भी है, राइट लंबर है तो लेफ्ट लंबर भी है, राइट इलिक है तो लेफ्ट इलिक भी है, और जो सेंटर में है एपिगैस्ट्रिक रीजन, एम्ब्लाइकल रीजन और हेपोगैस्ट्रिक रीजन, ये इनके नाम चाहिए, ये आपने याद करने हैं। मतलब टोटल 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमिनल पल्विस कैविटी के। अब इसमें ये कुछ ऑर्गन है, इमेजिनरी लाइंस बनी हैं और उन्हीं के अंदर कुछ ऑर्गन्स मौजूद हैं, ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और इनको रिमेंबर भी कर लें क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं।